4 महीना पहले हम लोग भी तो सवाल उठाते रहे थे कि जहरीली शराब से मौत हो रही है, तो आखिर शराब आ कहाँ से रहा है? तो रामसूरत राय के घर में से शराब पकड़ा रहा था। गोपालगंज जो शराब का सबसे बड़ा फैक्ट्री वाला था, दारू वाला, उसको राजद ने टिकट दिया। क्यों? कि शराब माफिया था। मुजफ्फरपुर में जिसको टिकट दिया, शराब पीते हुए फोटो वायरल हुआ। ये लोग प्रोत्साहित करते हैं, हतोत्साहित नहीं करते। राजगढ़ के विधायक मुकेश रोशन है हमारे साथ बात करने के लिए। जहरीली शराब से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार जो हैं भाजपा के लोग हैं। सत्ता में तो आप में, और सत्ता में 4 महीना पहले कौन था? 4 महीना पहले हम लोग भी तो सवाल उठाते रहे थे कि जहरीली शराब से मौत हो रही है, तो आखिर शराब आ कहाँ से रहा है? तो रामसूरत राय के घर में से शराब पकड़ा रहा था। बीजेपी में मंत्री थे वो, और जहाँ जहाँ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जाते हैं वहीं वहीं शराब, जहरीली शराब कांड होता है। कहने का मतलब क्या है आपका? शीर्ष नेतृत्व जहाँ मोहन भागवत जाते हैं, जहाँ अमित शाह जाते हैं, वहीं शराब, जहरीली शराब का कांड हो रहा है। आप देख लीजिए, उठा करके गोपालगंज में देख लीजिए, छपरा में देख लीजिए, सब जगह तो वही हो रहा है। ये लोग यूपी से शराब जो है जोगी बाबा भेज रहे हैं उधर से, और जान जाए कि जो भी भाजपा के लोग ये सब कारोबारी कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, तो सब पर कार्रवाई होगा। इससे पहले भी तो जहरीली शराब से जान गई है, आज भी जा रही है। उस समय इन लोग को नहीं दिखता था ना, टीन का चश्मा पहने हुए थे बीजेपी के लोग, उस समय नहीं दिखता था। उस समय सत्ता का मलाई चाप रहे थे, इसलिए इन लोग को नहीं दिख रहा था। आरजेडी के नेता का कहना है कि जहां जहां भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जाते हैं वहीं पर इस तरह की घटनाएं घटती है। देखिए, शराब माफियाओं को इन लोग का संरक्षण है। गोपालगंज जो शराब का सबसे बड़ा फैक्ट्री वाला था, दारू वाला, उसको राजद ने टिकट दिया। क्यों? कि शराब माफिया था। मुजफ्फरपुर में जिसको टिकट दिया, शराब पीते हुए फोटो वायरल हुआ। ये लोग प्रोत्साहित करते हैं, हतोत्साहित नहीं करते। क्या कारण है? शराब के फैक्ट्री वाले को टिकट दिया गया, शराब पीते हुए वाले को टिकट दिया गया। और जिस तरह गरीब चित्कार कर रहा है, छपरा से मैं आया हूँ रात में 11 साढ़े 11 बजे, दर्जनों ऐसे घरों में गए जो प्रशासन के डर से बिना पोस्टमार्टम के लोगों ने जला दिया। 1.5 साल का बच्चा उत्तरी पहना हुआ, 4 लोग एक परिवार के मरे। और जिस तरह गरीब हाहाकार कर रहा था, चित्कार कर रहा था, अविलंब उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। और शराब माफिया सत्ता के संरक्षण में, बड़े बड़े माफिया जो है उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, तभी ना 10,000 लीटर रोज। लेकिन ये बताइए कि जहरीली शराब से पहले भी मौत हुई थी जब आप सरकार में थे, उस वक्त आपने क्यों नहीं मांग किया मुआवजा का? तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं। हम तो उस समय भी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे, तभी ना नीतीश कुमार भाग गए और साथे गठबंधन हो गया उन लोग का, क्योंकि गलत काम का हम लोग उस समय भी विरोध करते थे। अब उल्टा के देखिए हम लोग का वीडियो, जिस समय छपरा में, इसी छपरे में पिछले दिनों जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हुई। अगर मानसिकता सरकार की सही रहती, कार्रवाई करती, तो आज सैकड़ों की संख्या में जो मौत हुई है जहरीले शराब से, वो मौत नहीं होती। कथनी और करनी में अंतर है। अगर आज भी सरकार अगर सही है, सरकार की मानसिकता सही है, तो आज भी हम लोगों ने नियम 98 के तहत काम रोको प्रस्ताव दिया है। सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? विधानसभा में बहस क्यों नहीं कराना चाहती? क्योंकि सरकार जो है मिली हुई है शराब माफियाओं से, इसीलिए सरकार विधानसभा में चर्चा नहीं कराना चाहती। रोज काम रोको प्रस्ताव हम लोग दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी या सरकार क्यों नहीं तैयार हो रही है सदन में चर्चा के? अगर सरकार की मंशा साफ है तो आज भी चर्चा करावे। हम लोग तो आज भी काम रोको प्रस्ताव दिए हैं। अच्छा, आप लोग बहस क्यों नहीं करवाना चाहते हैं सदन में? तो लगातार देखते हैं कोई गलत आरोप ये लोग लगाते हैं। आप देखते हैं ना कि जब भी कोई अगर जनहित का कोई मुद्दा आता है तो उस पर सरकार कितना गंभीर है, और जो प्रश्न आता है उसका 100% जवाब आ रहा है। बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 100% प्रश्नों का जवाब आ रहा है। जहरीली शराब पर चर्चा का मांग कर रहे हैं कहाँ ये लोग मांग कर रहे हैं? ये लोग तो हंगामा करने वाले लोग हैं। ये भारत जलाओ पार्टी के जो सदस्य लोग हैं, ये लोग तो बस हंगामा खड़ा करना चाहते हैं और बिहार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं ये लोग। चलो बिल्कुल, तो देखिए आरजेडी और बीजेपी के विधायक थे हमारे साथ। आपने सुना है किस तरीके से जहरीली शराब पर दोनों आमने सामने थे। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।